मुझे एक वीडियो मिली है जो कि मेरे इस चीज़ को मैं जानता हूँ, इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। चलो उसको दिखाता हूँ। किसान को यूरिया छींटते हुए देख करके मुझे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख गया है। क्या ये देखो, वास्तव में यहाँ पर यूरिया छींट रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं? आइए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यूरिया खाद का काला समझाने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ये पेपर वाला माइक्रोस्कोप। इसका लेंस निकाल करके मैं अपने स्मार्टफोन में इस तरह से फिक्स कर लिया हूँ। अब आईपी वेब कैम एप्लीकेशन का उपयोग करके मैं अपने कैमरा को सीधे ही कंप्यूटर पर कास्ट कर दिया हूँ। अब इस माइक्रोस्कोप के लेंस पर एक छोटा सा टेम्पर्ड ग्लास का टुकड़ा रख दे रहा हूँ, बैक्टीरिया का सैंपल रख दे रहा हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर में देख सकते हैं कितना सारा बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। अब खेतों में यूज होने वाले यूरिया खाद का थोड़ा सा घोल तैयार कर लिया हूँ और इसमें से एक छोटा सा बूंद इतना मात्र मैं सैंपल लेकर के और इस बैक्टीरिया वाले सैंपल में ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया अभी चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है कि बैक्टीरिया मरना शुरू हो चुका है और 5 मिनट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इनका संख्या 50% हो चुका है और अगले 5 मिनट में यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटली डेड हो चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये सारे बैक्टीरिया हमारे खेतों के लिए वरदान होते हैं और जब इस तरह का खाद का उपयोग किया जाता है तो ये मर जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा खेत बीमार हो जाता है। जब हम लोग यूरिया या डीएपी खाद का उपयोग करेंगे तो फसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक तरह से हमारे खेतों का नशा हो जाता है इस खाद का। किसान को यूरिया तुम देखो मैंने क्या बोला है। बस तुम देख ही लो और कोई मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा एक ये बताओ, जब इस चीज़ के रिगार्डिंग हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स बोल रहे थे, तब तो तुम्हारी माँ चुप जा रही थी, हैं? मूर्ति पूजा के अगेंस्ट तुम्हारे को बोल रहे थे कि मूर्ति पूजा तुम्हारी बुद्धि का सत्यानाश करती है। उसके अगेंस्ट बोल रहे थे हम, है नहीं? बट तुम्हें तो मतलब ही नहीं है ना। साला मूर्ति पूजा कर करके अपना दिमाग जो है ना, इसको हटा देता हूँ। अपना दिमाग जो है ना तुमने मूर्ति में डाल दिया है, इसलिए तुम साले नपुंसक बन रहे हो। कहा था ना कि भाई तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी नई पीढ़ी मानेगी। अब देखो, मान रही है और प्रैक्टिकल करके भी दिखा रही है। इसलिए कहते हैं वेदों में ज्ञान है, वेदों में विज्ञान है, पाखंड नहीं है। इसलिए वेदों को डिकोड करो। आर्य समाज या फिर जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर अजय दीक्षित जी भी हैं जो आर्य समाज से कनेक्टेड है, तुम्हें कब से बता रहे हैं भाई कि तुम मूर्ति पूजा बंद करो और अपनी रिसर्च करो, अपने बच्चे बचाओ और कुछ नहीं। नहीं जी, मूर्ति पूजा करनी है, पाखंड में घुसना है, तब मत जाओ भोसड़ी को। और क्या तुम अच्छा तो तुम्हारे जैसा पैदा हो जाएंगे और कुछ नहीं। वहां से करके तुम्हारे जैसे पैदा हो जाएंगे और कुछ नहीं है। कब से ये चीज बता रहे तुम लोगों को भाई डीएपी यूरिया डालना बंद करो। नहीं जी, डीएपी यूरिया डालना बंद नहीं करना भाई। अपनी गांड मरानी है उसमें। बैंकों के लोन के चक्कर में तुमने ऐसी तैसी मरवा ली। लोन की अदायगी के चक्कर में सेटलमेंट करा करा करके डीएपी यूरिया डलवा डाला। कैसे? बैंकों के लोन में पड़े, डीएपी यूरिया खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, फिर लोन पे पड़े और फिर डीएपी यूरिया खरीदा क्योंकि फिर उससे जो फंड आएगा वगैरह। मतलब पूरी तरह से पूंजीवाद में घुस गए। होना तो था ही तुम्हारा, ये होना ही था भाई। ये जो तुम्हारे बैंकों का लोन है ना, ये रुपया ही तुम्हारे के रूप में जो ये तुम्हारे जो फ्रॉड चल रहा है ना, रुपया देने का, ये जो रुपया वाली करेंसी, यही है तुम्हारी असली फसाद की जड़ और कुछ नहीं है। अभी तुम्हारा बैंकों का लोन हट गया ना, तुम्हारा डीएपी यूरिया भी हट जाएगा, सारी मूर्ति पूजा वगैरह सारी चीजें व्यवस्था सारी हट जाएगी। लेकिन नहीं, मैं तो अपनी घर में रहनी है। सालो भोसड़ी को माँ बहन एक कर दी तुम। औकात नहीं है तुम्हारी, ठीक है ना? हाँ, बस काफी, इतना मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं तो स्टार्ट लगेगी।